गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम ऑन UIS एकेडमी। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक सिंह राजपूत। हम लोग ज्योग्राफी को मैपिंग के थ्रू पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और माउंटेन की हमारी सीरीज चल रही थी। उस माउंटेन की सीरीज में हमने हिमालय रीजन, सेंट्रल इंडिया, इसके साथ साथ ईस्टर्न जोन की आज हमें बात करनी थी। फिर हम बात करेंगे सदर्न पार्ट ऑफ आवर कॉन्टिनेंट की, आवर सब कॉन्टिनेंट की, और उसमें कौन कौन से प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों के बारे में भी मैंने आपको बताया, जताया, समझाया कि प्रश्नों की जो श्रृंखला आती है। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और लेक्चर नंबर 11 में आज हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। मैंने आपसे बताया भी था कि किस तरीके के प्रश्न बहुतायत संख्या में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपसे बोला डायरेक्शन बेस्ड टेस्ट, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। डायरेक्शन बेस्ड मतलब ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ से साउथ सेट करने को क्वेश्चन, नॉर्थ टू साउथ सेट करने को क्वेश्चन बहुत आपसे पूछा जाता है। इसी क्रम में हमने किन किन क्षेत्र को जाना। हमने हिमालयन रीजन को जान लिया, हिमालयन को। हिमालयन के बाद हमने जाना सेंट्रल इंडिया में कुछ चीजें थी उसको। आज हम लोग बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाए जाने वाले माउंटेन्स और उससे रिलेटेड जो पीक्स हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या, उसके बारे में आज हमें पूरी क्लास में डिस्कस करना है। चलिए आते हैं पूर्वोत्तर भारत में पर्वत श्रृंखलाएं। पूर्वोत्तर भारत में पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व और दक्षिण से उत्तर, दोनों तरीके की पर्वत श्रृंखलाएं यहां पे लगाई गई हैं। आप देखोगे, अगर बात करूं मैं सबसे पहले पर्वत श्रृंखला, राज्य, उच्चतम शिखर और टिप्पणी। डफला हिल्स अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है और पूर्वांचल पहाड़ी का यह एक हिस्सा है। इसके अलावा मिरी हिल्स पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, अबोर हिल्स पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, और मिसमी हिल्स पाई जाती है कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। और ये सारी की सारी पहाड़ियां किसका हिस्सा हैं, पूर्वांचल का हिस्सा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम में पाया जाने वाला एक पर्वत श्रृंखला है, साथ ही साथ ये चोटी भी है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत, जबकि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत इसको माना जाता है, और ये पूर्वी हिमालय का हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट की यदि हम बात करें, इसके अलावा पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब अगर ये हमारा इंडिया का मैप है, वेस्ट से ईस्ट की साइड में हमको मूव करते हुए चलना और देखना है कि कौन कौन सी इसमें हमें पहाड़ियां दिखाई पड़ती। तो सबसे पहले गारो हिल्स यहां पे पाई जाएगी मेघालय में, खासी हिल्स ये भी पाई जाएगी मेघालय में, और इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो शिलांग है और इसकी ऊंचाई कितनी, 1968 मीटर, 1968 मीटर। और शिलांग शहर इसी पर्वत चोटी के सराउंडिंग में स्टेब्लिश है। फिर आता है जयंतिस, इसको जयंतिस नहीं, इसको जयंतिया हिल के नाम से जाना जाता है, जयंतिया हिल्स के नाम से जाना जाता है, और यह भी आपका पाया जाएगा कहां, मेघालय में। फिर हम बात करें मिकिर हिल्स की, तो यह हमें दिखाई पड़ेगी असम में, साथ ही साथ रेंगमा हिल्स ये भी असम में। तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर आप चलते हो तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगी गारो, खासी, जयंतिया, इसके अलावा मिकिर और रेंगमा। पश्चिम से पूर्व की ओर में यह सीक्वेंस सेट करने के लिए आपके सामने पूछा जाएगा और इस चीज के बारे में आपको बताना पड़ेगा। पेपर में अधिकतम इसी तरीके के प्रश्न पूछते हैं। और अगर ये हम बात करते हैं नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, तो सबसे ऊपर पटकाई बूम ये पड़ती कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर नागा हिल्स ये कहां पड़ेगी, नागालैंड में। और माउंट सरमाटी, माउंट सरमाटी नागा हिल्स का सर्वोच्चतम शिखर है और इसको हमको स्टार बना के याद करके रख लेना चाहिए। लांग पांगकोंग रेंज भी पड़ती है कहां पे, नागालैंड में, और बैरल रेंज पड़ेगी आपकी असम और नागालैंड में। और यह पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ी का हिस्सा है। मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर हम यदि ट्रेवल करते हैं तो सबसे पहले हमको पटकाई, पटकाई के बाद नागा, नागा के बाद लॉन्गजांगपोंग, ठीक, इसके बाद बैरल, इसके बाद बैरल। बैरन आइलैंड और बैरल पहाड़ी में आप कंफ्यूज मत होना, बैरन आइलैंड पाया जाएगा कहां पे, हमें देखने को मिलेगा
अंडमान और निकोबार में। लेकिन ये बैरल रेंज असम और नागालैंड में जो पूर्वांचल पहाड़ी का एक हिस्सा है। साथ ही साथ लैमेटोल रेंज ये आपकी पाई जाएगी मणिपुर में। इसके बाद भुवन हिल असम में और मिजोरम में, जबकि अथारामुरा जो शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है ये पाया जाएगा त्रिपुरा में। और त्रिपुरा हाल ही में करंट अफेयर में चर्चा में रहा है, तो यहां से प्रश्न संभवतः आपके सामने पूछे जा सकते हैं। लुसाई हिल्स और मिजो हिल्स ये दोनों आपको पढ़ेंगे मिजोरम। फोंगडोई नेशनल पार्क यहां पर पाया जाता है, मिजोरम में ही फोंगडोई नेशनल पार्क पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा इसको नीला पहाड़ के नाम से भी हम जानते हैं। अगर हम यहां बात करते हैं तो आपको आसानी के साथ मैप में दिखाई पड़ जाएगा कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से पहाड़ियां पाई जाती हैं। देखिए, हाल ही में अभी मैंने तुरंत आपसे डिस्कस किया है क्या, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। इसके बाद मिकिर हिल्स, बैरल रेंज के बाद इधर नीचे मिजो हिल्स। ये आपको इतने हिल यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा हमने साउथ से नॉर्थ की बात की थी, नॉर्थ से साउथ की, तो मिसमी हिल्स हमको कहां दिखाई पड़ रही है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद पटकाई बूम ये यहां पे, नागा हिल्स यहां पे। ये सारे नॉर्थ से साउथ में आपको ध्यान करके रखना है। और एक पॉइंट यहां मैं आपको और बता दूं, खासी हिल्स में खासी जनजाति रहती है, खासी जनजाति रहती है। और इसी जनजाति ने 1830 और 31 में जनजाति विद्रोह में सबसे पहला विद्रोह इसको देखा जाता है। और खासी हिल्स में एक पॉइंट और रखना है कि इस जनजाति ने इस विद्रोह का उत्तिरोथ सिंह या जिनको तीरथ सिंह कहा जाता है, इन्होंने इस विद्रोह को संभाला था। और ये विद्रोह यहां इस रेंज में होते हुए दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमें पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानना है। पश्चिमी घाट में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, और यह क्रम उत्तर से दक्षिण के सीक्वेंस में आपको यहां दिखाई पड़ेगा। पर्वत श्रृंखलाएं, राज्य, उच्चतम शिखर और टिप्पणी। सतमाला हिल्स ये आपकी पाई जाएगी महाराष्ट्र में। अजंता हिल्स ये पाई जाएगी महाराष्ट्र में, और सतमाला हिल्स का उच्चतम शिखर धोडाप है। हरिश्चंद्र रेंज पाई जाएगी महाराष्ट्र में। बालाघाट रेंज पाई जाएगी महाराष्ट्र में। कुद्रेमुख ये कर्नाटका में, चिकमंगलूर के कुद्रेमुख जगह पर आपको दिखाई पड़ेगी। नेक्स्ट यदि देखते हैं क्या है, बाबा बुदन हिल्स कर्नाटका। मुल्लायानगिरी इसका सबसे टॉप रेंज है, और यहां पे कुरुंजी खिलता है। नीलगिरी पर्वत ये पाया जाएगा तमिलनाडु में, और इसका हाईएस्ट पीक जो है डोड्डा बेटा है। और ये जंक्शन बनता है किस चीज का, पूर्वी और पश्चिमी घाट का। किसका, पूर्वी और पश्चिमी घाट का। अकामाला मचाड हिल ये पाया जाएगा त्रिशूर केरल में। यहां पर बजानी अभयारण्य और बजानी बांध देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा अन्नामलाई तमिलनाडु केरल, इसका अनाईमुडी सेकंड हाईएस्ट पीक है। अनाईमुडी साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, और विश्व धरोहर स्थल में भी इसको रखा जाता है। पलानी हिल्स तमिलनाडु में, इसका हाईएस्ट पीक बंडरावु है। कार्डमम हिल तमिलनाडु केरल में, और वरुषत पहाड़ियां ये पाई जाएंगी तमिलनाडु। ये इलायची पहाड़ी के एक हिस्से के रूप में देखी जाती हैं, और इसे इलायची मसाला खेती के नाम से कार्डमम हिल्स को हम जानते हैं। मैप में देख लेते हैं एक बार, तो कौन कौन सी हमने बात की है, सतमाला रेंज, अजंता रेंज, बालागढ़ रेंज, हरिश्चंद्र रेंज। हरिश्चंद्र के पास ये रेंज हो गई आपकी। इसके बाद नीलगिरी, अनाईमुड़ी, कार्डमम, ये सारे के सारे नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में आपके सामने रखी गई हैं, और इनको आपको इसी तरीके से मैप में नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैप करके रखना है। आज हमने वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट रीजन की पहाड़ियों के बारे में पढ़ा। कल हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में ईस्टर्न घाट और उसके अलावा जो कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मैप में मार्क कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आप अपनी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न यदि आते हैं तो उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।